हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। आज हम बात करेंगे अधिक मास की अमावस्या के बारे में, जो 16 अगस्त को है। अधिक मास अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण मास माना जाता है और बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है 3 वर्ष में आने वाला ये अधिक मास हमें हजारों गुना फल देकर जाता है हमारे पूजा वंदना का। तो आपको मैं बताती हूँ कि इस अधिक मास की अमावस्या को आपको खास क्या क्या चीज़ें ज़रूर कर लेनी है। देखिए, दान का विशेष महत्व बताया गया है। दान करने से हमारे जो पाप कर्म है उससे हम मुक्त होते हैं, हमारी सुख समृद्धि बढ़ती है, हमारे संतान की वृद्धि होती है और हमारे पितृ जो है वो भी प्रसन्न होते हैं। तो अमावस्या तिथि इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि अधिक मास का समापन अमावस्या तिथि को ही हो रहा है, जो कि हमारे पूर्ण रूप से पितरों के लिए समर्पित है। देखिए, अगर हमारे पितृ जो है खुश हैं तो आपके काम जो है बड़े आसानी से सरलता से बन जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं तो हमारे कामों में बहुत सी बाधाएं आती हैं। जैसे आपकी वंश वृद्धि रुक जाती है, आपके बच्चों की शादियों में जो है दिक्कतें आती हैं, आपके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमारी से ग्रस्त रहता है। तो ये कारण अगर आपके घर में हैं, ये लक्षण आपके घर में हैं, तो इस अधिक मास की अमावस्या को आपके लिए बहुत उपयोगी दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये 3 वर्ष में एक बार आता है। पुरुषोत्तम मास जो है वो श्रीहरि का जो है प्रिय मास है, साल भर का सबसे प्रिय मास माना जाता है पूजा पाठ की दृष्टि से। तो जितना आप हो सके इसमें पूजा वंदना करें। अगर आप पूरे मास कुछ भी नहीं कर पाए हैं, कोई अनुष्ठान नहीं कर पाए हैं, तो भी आप इसके अंतिम दिन में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें अधिक मास के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको दीपदान के लिए पूरी जानकारी दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर दीपदान के विषय में वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और जानकारी आपको पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अधिक मास के दिन आप दान कर सकते हैं, अपने पितरों को किस प्रकार से खुश कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो दीपदान है। दीपदान का अर्थ है कि आप इस दिन जो है दीपक ज़रूर जलाएं। 5 जगह पे आपको दीपक अवश्य जलाना है। एक अपने पूजा के मंदिर में, एक आपको अपने मुख्य द्वार पर, एक तुलसी जी में, एक बेल वृक्ष में और एक मंदिर जाकर। तो ये 5 जगह आपको दीपक ज़रूर जलाना है। सूर्योदय से पहले जला लें आप, या सूर्यास्त के बाद भी जला सकते हैं, क्योंकि दीपदान का महत्व हमेशा सूर्य जब नहीं रहता है तभी उसका महत्व माना जाता है। तो ये तो होगी दीपदान की बात। अब मैं बात करूँगी कि उस दिन आपको एक मुख्य क्या करना है। आपको उस दिन पीपल की वृक्ष की पूजा अवश्य करनी है। सुबह में पीपल के वृक्ष में जल दीजिए, ज़रूर जल दीजिए, और शाम के समय में एक घी का दीपक अवश्य जलाइए। कहते हैं कि पीपल की जड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ही जो है वहाँ पर कृपा होती है, और एक साथ हमें तीनों देवों की कृपा प्राप्त हो जाती है, और इससे हमारे पितृ भी खुश होते हैं। तो आप जो है पीपल के वृक्ष की पूजा ज़रूर करिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि दीपदान में जो है सहस्त्रावली दीपदान जो होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। और यदि इसका दान ये दीपक आपने 108 बत्ती का यदि जलाकर उस दिन दीपदान किया तो वो आपको हजारों गुना फल इसलिए देगा क्योंकि अधिक मास में किया हुआ कोई भी कार्य, पूजा, अनुष्ठान वो हमें हजारों गुना फल देता है। तो सहस्त्रावली दीपक कैसे बनाते हैं? 108 बत्ती का आप एक दीपक बना लीजिए। बत्ती आप रुई की भी बना सकते हैं, यदि उसमें समय ज़्यादा लगे तो कच्चे सूत की बत्ती आप 108 बना लीजिए। एक दीपक में उसके बंडल बनाकर घी में डुबोकर या तिल के तेल में उसको आपको किसी देव के मंदिर में जलाना है। जैसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में आप जला सकते हैं। उसको आप देवी के मंदिर में कभी भी ना जलाएं। तो इस प्रकार आप 108 बत्ती का जो है सहस्त्रावली दीपदान कीजिए, अवश्य कीजिए। कहते हैं कि जैसे किसी ने कभी भी किसी तीर्थ के दर्शन ना किए हों या किसी कारणवश वो आगे भी नहीं कर सकता, हम बहुत गरीब हैं, बहुत दरिद्र, हमारे पास इतना साधन नहीं है कि हम कहीं जा सकें, तो वो व्यक्ति अगर सहस्त्रावली दीपदान करता है तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो आप उस दिन 108 बत्ती वाला सहस्त्रावली दीपक ज़रूर जलाइए और अपने पितरों की, अपने देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कीजिए। क्योंकि अधिक मास में देखिए सारे देवी देवता गण जो होते हैं वो धरती पर उपस्थित होते हैं, हमारे पितृगण होते हैं, और जब हमारे घर कोई आता है और अंतिम दिन जाने लगता है तो वो कुछ ना कुछ उपहार हमें दे के ही जाता है। तो आप भी इसका लाभ उठाइए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और कमेंट में हमेशा की तरह आप राधे राधे लिख सकते हैं। धन्यवाद।